नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे एक बेहद ज़रूरी टॉपिक, डेबिट क्रेडिट सिस्टम। अगर आपको अकाउंटिंग को सही से समझना है तो ये बेसिक क्लियर होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? तो जब भी अकाउंटिंग में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें पहला हिस्सा है डेबिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखा जाता है। दूसरा हिस्सा होता है क्रेडिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखा जाता है। अब इन दो पक्षों को, यानी डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष को, अपन तीन रूल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। ये तीन रूल ही अकाउंटिंग के रूल कहलाते हैं, जिनको हमें समझना होता है जब भी हम इस डेबिट और क्रेडिट पक्ष को सही तरीके से बैठा पाएंगे। यानी हम किस वस्तु को डेबिट कर रहे हैं या किस व्यक्ति को डेबिट कर रहे हैं, या किस वस्तु को क्रेडिट कर रहे हैं या किस व्यक्ति को क्रेडिट कर रहे हैं, ये हम जब भी समझ पाएंगे जब अपन इन तीन नियमों को उस पक्ष पे लगा के देखेंगे। चलिए, तो पहला नियम है, रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि कोई वस्तु व्यापार में आए तो उसको डीआर किया जाता है, और यदि कोई वस्तु व्यापार से जाए तो उसको सीआर किया जाता है। ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि जो व्यक्ति उस वस्तु को लेता है, यानी रिसीव करता है, रिसीव करने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है, और जो व्यक्ति उस वस्तु को देता है, यानी देने वाले को सीआर किया जाता है। ठीक है। यदि व्यापार में किसी प्रकार का खर्चा होता है तो खर्चों को डीआर किया जाता है, और यदि व्यापार में किसी प्रकार की आय होती है, यानी इनकम होती है, तो उसको सीआर किया जाता है। बस ये तीन जो टॉपिक हैं, इन्हीं को समझना आवश्यक है। यही तीन टॉपिक आपके आगे की सारी वीडियो क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपने अपना व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने के पश्चात आपने उस व्यापार के अंतर्गत एक फर्नीचर खरीदा, जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। क्या खरीदा आपने सर? फर्नीचर खरीदा, जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। ठीक है। तो इस बात को अपन क्लियर करें तो अब अपन लगाते हैं फर्स्ट नियम पे। हमारा आय, यानी कोई वस्तु आए, हमारे व्यापार में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है, और हमारे व्यापार में क्या जा रहा है? हमारे पास से पैसा जा रहा है, यानी वस्तु आ रही है और पैसा जा रहा है। तो अपन इसके केस में ये एंट्री पास करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? कैश अकाउंट टू। ये जो टू है 10,000, ये जो टू है ये डिफाइन करता है कि ये जो पक्ष है वो सीआर पक्ष है, और अपन डीआर पक्ष में तो डीआर शब्द यूज़ करते हैं, यानी टू यहाँ पर सीआर पक्ष को डिफाइन करता है। जब भी किसी एंट्री को किया जाता है तो डेबिट पक्ष के साथ तो लिखा जाता है डीआर, यानी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट पक्ष के डिफाइन करने के लिए उस जगह टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से एक वस्तु जब व्यापार में आती है तो उसको डीआर किया जाता है, और उसके एवज में जो चीज़ें जाती हैं उसको सीआर किया जाता है। जैसे बैंक से पैसा जाता है तो बैंक को सीआर करते हैं, क्योंकि हमने कैश दिया है तो हम कैश को सीआर करेंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं
जिसमें हम व्यक्ति का जिक्र करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक व्यक्ति रमेश से, मान लीजिए आपने एक व्यक्ति रमेश से 5,000 रुपये उधार लिए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? मैंने रमेश से, दूसरा एग्जांपल, रमेश से 5,000 रुपये उधार लिए, तो इस केस में जो जनरल एंट्री पास होगी, अब अपन पहले जाएं, हमारे पास कोई वस्तु आ रही है क्या? कोई वस्तु आ रही है क्या? क्या चीज़ आ रही है हमारे पास? हमारे पास कैश आ रहा है। जा रहा है क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं जा रहा। हम कौन है? देनदार है, मतलब लेने वाले पैसा या देने वाले? हम लेने वाले। सामने वाला पक्ष, क्योंकि हम हमेशा याद रखिए कि जब भी हम अकाउंट्स करते हैं तो हम उस दुकान के मालिक हैं, हम व्यापारी हैं, तो व्यापारी के हिसाब से सोचना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास आ रहा है रोकड़ यानी कैश, तो अपन लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000 रुपये। ठीक है, हमारे पास से कुछ जा रहा है, कोई चीज़ नहीं जा रही है। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? देने वाला रिसीव। डीआर हम अपना नाम क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमारे तो बुक्स में ही एंट्री कर रहे हैं हम लोग, आप समझे। जब हमारे बुक्स में ही एंट्री कर रहे हैं तो हम क्यों लिखेंगे अपना नाम? क्योंकि हमारे बुक्स में एंट्री हो रही तो हमारा ही जमा खर्च हो रहा है कि हाँ ये चीज़ हमारे व्यापार से जा रहा है, ये चीज़ हमारे व्यापार में आ रहा है। तो आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। और देने वाला कौन है? रमेश। तो रमेश को क्या कर देंगे? सीआर कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो यहाँ 2 है वो सीआर को डिफाइन करता है, कितना? 5। इस प्रकार से आप किसी भी जनरल एंट्री पर ये 3 नियम लागू कीजिए, 100% आपकी एंट्री सही बैठेगी और आप एंट्री करना सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट के, रूल के ऊपर। तीसरा रूल क्या कहता है कि खर्चों को डीआर किया जाता है और इनकम को सीआर किया जाता है। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया, जिसमें या आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल व्यापार के लिए क्या है? खर्चा है। तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे? थर्ड एंट्री अपन पास करेंगे। थर्ड एग्जांपल जो है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस अकाउंट दिया। जब अपन बिल पे कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा होगा? स्वाभाविक बात है, कैश जा रहा होगा। कैश अकाउंट सीआर। यहाँ कैश सीआर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जा रहा है। जो चीज़ जाती है उसको क्या करते हैं? सीआर करते हैं। खर्चों को क्या करते हैं? सीआर करते हैं। आई होप आपको मेरे तीनों एग्जाम्पल, तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आप किसी भी बेसिक किताब को या गूगल पे भी जाके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप ये एंट्रियाँ क्लियर कर पाएंगे। ये जब तक यह एग्जाम्पल आपके, यानी ये रूल्स आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे, आप अकाउंटिंग में फर्स्ट स्टेप नहीं रख सकते। तो आपको ये तीनों नियम सही करने होंगे, जब भी आप जनरल एंट्री कर सकते हैं और जब भी आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का मेन बेस जो होता है वो होता है जनरल एंट्री। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन भी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।